हेलो एंड वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज जो है हम रीडिंग कैंपेन का जो है अपना क्लासेस 6, 7, 8 के लिए जो है वर्कशीट नंबर 38 करने जा रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 4 मार्च 2022। तो यहाँ पर जो है पुस्तक मेले की सैर, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे जो अपने टीचर का नेम जो आप मेंशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पुस्तक मेले की सैर। मोहित और उसके दोस्त विश्व पुस्तक मेला घूमने गए एंड उन्होंने वहाँ पर विभिन्न बुक स्टॉल देखे। आइए RN प्रकाशन की पुस्तकों की सूची के एक भाग को देखें। तो यहाँ पर जो उन्होंने जो है कई पुस्तकें देखी। यहाँ पर पुस्तकों की सूची दे रखी है। यहाँ पर देखो क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 8 तक की पुस्तकें हैं, उनके शीर्षक हैं यहाँ पे। बुद्धिमान बीरबल, सुरीला तानसेन, रंग बिरंगी कविताएं, जानवरों की पाठशाला, योग, धरती गोल है, पश्चिम की ओर, गुरुत्वाकर्षण की खोज में। तो ये सब जो है उनके जो है बुक्स के नाम है। और यहाँ पे अंकित मूल्य यानी जो प्रिंटिंग रेट जो है उसके ऊपर दिया होता है, ये उनके जो है रेट्स हैं। और उसके ऊपर छूट यानी कि डिस्काउंट, इसके ऊपर डिस्काउंट है। और उसके बाद क्रय मूल्य यानी इतने रुपए में उन्होंने इन बुक्स को खरीदा। तो इसमें सबसे पहले जो है बुद्धिमान बीरबल, ये जो है 20 रुपये की अंकित मूल्य है इसका, और 5 रुपये 90 पैसे इसमें जो है छूट थी। तो 20 रुपये में से 5 रुपये 90 पैसे जो माइनस किए इन्होंने, तो 14 रुपीज़ 10 पैसे जो है यहाँ पर जो है उसका क्रय मूल्य आया। यानी जो बुद्धिमान बीरबल नाम की जो बुक है वो 14 रुपीज़ 10 पैसे में खरीदी गई है। इसके बाद सुरीला तानसेन, इसका जो आपका प्रिंटिंग रेट है वो है आपका 65 रुपीज़, और इसको जो है आपने 13 रुपीज़ 10 पैसे का इसके ऊपर डिस्काउंट है। तो ये आपने इसको माइनस किया आपका, तो क्रय मूल्य आ जाएगा 0। जो डिस्काउंट है इसमें से 10 में से 1 9, यहाँ पे 4 रह गया था, 4 में से 3 गए 1 एंड 6 में से 1 गया 5। तो यहाँ पर आप जो है वो लिखेंगे ₹51.90। तो इस कॉलम में आपका आ जाएगा। यानी कि जो सुरीला तानसेन है वो किताब कितने में खरीदी गई? ₹51.90 में खरीदी गई। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रंग बिरंगी कविताएं 130 रुपये की है और ₹105.60 में जो है खरीदी गई। तो इसमें आपको यहाँ पे छूट डिस्काउंट बताना है कि कितना डिस्काउंट है। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, 130 में से जो है ₹105.60 जो आप माइनस करोगे, तो आपको जो है यहाँ डिस्काउंट पता चल जाएगा। 0 में से 0 0, 0 में से 6 नहीं जा सकता, कैरी किया, ये बन गया आपका 10, 10 में 6 गए 4, यहाँ रह गया था 9, 9 में से 5 गए अगेन 4, और यहाँ पे रह गया आपका 2 एंड 0। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 24 रुपीज़ 40 पैसे। तो ये रंग बिरंगी की किताबें जो हैं, कविताएं जो हैं, इसके ऊपर जो है कितने की छूट थी यहाँ पे, डिस्काउंट कितने का? तो 24 रुपीज़ 40 पैसे का डिस्काउंट था। इसके बाद आ जाओ जानवरों की पाठशाला। जानवरों की पाठशाला का जो यहाँ पे रेट है ये है 95 रुपीज़ 00 और इसमें जो डिस्काउंट दिया गया वो दिया गया आपका 7 रुपीज़ 80। अब इसको आप माइनस करोगे और यहाँ पे आपको जो है इसका क्रय मूल्य यानी कितने में खरीदी वो पता चलेगा। 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचा 4, कैरी के 14 में 7 गए 7, और यहाँ रह गया 8। तो यानी कि ये जो आपकी बुक है वो खरीदी गई 87 रुपीज़ 20 में। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 87 रुपीज़ 20। अब इसके बाद अगली आ जाओ योग की किताब। योग की किताब की आपकी कीमत दे रखी है 40 रुपये, और यहाँ पर अगेन आपको रेट बता दिए कि कितने में खरीदी है, 35 रुपये 50 पैसे की। और आपको इसमें यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है, तो इसमें भी आप माइनस करेंगे 0 5 9 में से 5 4, तो 4 रुपये 50 पैसे, 4 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट जो है वो योग की किताब पर मिला है। इसके बाद अगला है बुक धरती गोल है। धरती गोल है में भी 150 रुपये, 150 रुपये की किताब खरीदी गई। अंकित मूल्य 150 रुपये है और 125 रुपये की जो है वो किताब जो है वो खरीदी गई है। तो यहाँ पर यानी यहाँ पर भी कितने की छूट मिली है, इसमें पूरी 25 रुपये की जो है वो छूट मिली है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 25 रुपये 25.00। तो ये हो गई छूट। अगली किताब पर आते हैं। अगली है पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर जो है किताब आपकी 240 रुपये में खरीदी गई, और इसके ऊपर जो छूट मिली है, जो डिस्काउंट मिला है वो मिला है 37 रुपये 20 पैसे, 37 रुपीज़ 20। तो हम इसमें इसको कितने में ख़रीदा है अब हम वो निकालने वाले हैं। तो यानी कि ये किताब आपकी ख़रीदी गई है 202 रुपये 80 पैसे में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसकी कीमत 202 रुपये 80 पैसे। और इसके बाद इसी तरह से अगला गुरुत्वाकर्षण की खोज। ये आपकी किताब है 399 रुपये की, और इसे ख़रीदा गया है 240 रुपये 50 पैसे में। तो आप इसमें भी जो है छूट निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है 8 और ये 5 और 158 रुपये 50 पैसे की जो है यहाँ पर इस पर छूट दी गई है इस किताब के ऊपर। तो यहाँ पर जो है हमने अभी अपनी ये सारणी पूरी कर ली है। यहाँ पर अब इस सारणी को पूरा करने के बाद अंकित मूल्य माइनस छूट, कह रहे हैं अंकित मूल्य में से अगर छूट को माइनस करते हो अंकित मूल्य में से,
तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्रय मूल्य। तो यही हमने अभी किया था, सब में माइनस करके जो हमने क्रय मूल्य यानी कितने में परचेज किया है वो जो है हमने इसकी कीमत निकाली है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज पे। इसमें यहाँ पे दिया गया है, मोहित ने सूची में से क्रम संख्या 1, 3, 4 और 8, 1, 3, 4 और 8, अब इनकी जो है पुस्तकें जो है उसने खरीदने के लिए चुनी है। मोहित कितने पैसे खर्च किए, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपने जो इसमें जो क्रय मूल्य यानी जितने में उसने खरीदी हैं ये किताबें, बुद्धिमान बीरबल, रंग बिरंगी कविताएं, जानवरों की पाठशाला और गुरुत्वाकर्षण की खोज में, इनकी जो कीमतें उनको आप सबको प्लस करेंगे। तो सबसे पहले बुद्धिमान बीरबल, इसकी कीमत आपकी निकली है 14 रुपीज़ 10 पैसे यानी 14 रुपये 10 पैसे। इसके बाद अगली पुस्तक है रंग बिरंगी कविताएं, जिसकी कीमत है आपकी 105 रुपये 60 पैसे। इसके बाद उससे अगली किताब है जानवरों की पाठशाला, तो जानवरों की पाठशाला की जो कीमत थी वो थी आपकी 87 रुपीज़ 20 पैसे। और इससे अगली है आपकी गुरुत्वाकर्षण की खोज में, तो इसकी कीमत है आपकी 240 रुपये 50 पैसे। तो अब आप इन सबको क्या करेंगे, उसने ये सारी किताबें इतने रुपए में खरीदी हैं, हम इनको जो है प्लस कर लेंगे। 0, 6 + 1 7 8 9 10 14 कैरी 1, 17 कैरी 1, 8 + 4 12 13 14 कैरी 1, 2 3 एंड 4। तो ये आपकी उसकी कीमत कितनी है, ₹4447 रुपीज़ एंड 40 पैसे। तो इतने पैसे जो है उसने बुक्स खरीदने में खर्च किए। कौन सी बुक, जो क्रम संख्या 1, 3, 4 और 6 पर दी गई है। अब इसके बाद हम अपना दूसरा प्रश्न करते हैं। वंशिका ने योग पुस्तक खरीदने के लिए पुस्तक विक्रेता को 50 रुपये दिए। अब देखो योग पुस्तक कितने की थी, योग पुस्तक ये रही आपकी, योग पुस्तक है आपकी 35 रुपये 50 पैसे यानी 35 रुपीज़ 50 पैसे की जो है योग की किताब है, और उसने शॉपकीपर को कितने दिए, 50 रुपये दिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं। तो अगर उसने 50 रुपये जो है दुकानदार को दिए और बुक थी जो है वो 35 रुपीज़ 50 पैसे की थी, तो आपने इसको क्या किया, आपने इसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पे आपका आ गया 14 रुपीज़ 50 पैसे। तो उसके पास 14 रुपये 50 पैसे जो है वो बचेंगे। ये हो गया आपका आंसर नंबर ए। और इसके बाद कह रहे हैं 14 रुपये 50 पैसे बचने के बाद कह रहे हैं बचे हुए रुपयों से वह इस सूची में और कौन सी पुस्तक जो है वो खरीद सकती है। तो 14 रुपये 50 पैसे, 14 रुपीज़ 50 पैसे में उसके पास ये वाली बुक जो है 14 रुपीज़ 10 पैसे की जो है बीरबल, बुद्धिमान बीरबल, तो ये किताब जो है वो खरीद सकती है क्योंकि उसके पास 14 रुपीज़ 50 पैसे बचे। बाकी की किताबें तो इससे ज़्यादा रेट की हैं, महंगी हैं। तो वो बुद्धिमान बीरबल आपका जो है बी का आंसर हो जाएगा। बुद्धिमान बीरबल की किताब जो है वो खरीद सकती है अपने 14 रुपीज़ 50 पैसे की मदद से। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ अजमल ने दी गई पुस्तकें, अब अजमल जो है एक और बच्चा, इसने भी पुस्तकें खरीदी हैं। अब इसने क्या किया, प्रतियाँ मतलब होता है धरती गोल है कि उसने 4 बुक्स ली हैं। प्रतियाँ का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ बुक्स जो उसने खरीदी हैं। इसी तरह पश्चिम की ओर ये भी बुक्स जो उसने 7 खरीदी हैं। तो अब हम पहले देखेंगे धरती गोल है, जो धरती गोल है की कीमत है वो कितने रुपीज़ है। धरती गोल है की कीमत जो है उसकी 125 रुपये है, यानी 125 रुपये की ये वाली किताब खरीदी। और कितनी खरीदी है, 4 खरीदी हैं। तो आप जो है 125 को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 4 5 जो 20 10 5, यानी उसने 500 रुपीज़ की धरती गोल है नाम की जो है किताबें वो खरीदी हैं। और इसी के साथ अगली पुस्तक है पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर की कीमत क्या है, पश्चिम की ओर की कीमत यहाँ थी 2019 रुपये, 2002 रुपये 80 पैसे। तो यहाँ पे 202 रुपये 80 पैसे को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आपका आ गया 1419 रुपये 60 पैसे। अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको प्लस कर देंगे कि उसने जो है कुल कितना मूल्य जो है वो खरीदा। तो 60 पैसे हो गए यहाँ पर 9191, तो यहाँ पर 1919 रुपये 60 पैसे की जो है उसने किताबें जो है ये खरीदी हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा चौथा प्रश्न में कह रहे हैं अपने विद्यालय की पुस्तकालयों में अपनी मनपसंद पुस्तक लीजिए।
अब उस पुस्तक के बारे में निम्नलिखित जानकारी पूरी कीजिए। तो पुस्तक का नाम, पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आपने जैसे मान लीजिए कोई बुक देखी, मान लीजिए पंचतंत्र की कहानियाँ, तो आप यहाँ पर जो है बुक का नाम लिखेंगे पंचतंत्र की कहानियाँ। ये जो पहला कॉलम है उसमें आपके बुक का नाम लिखेंगे। और इसके बाद प्रकाशक का नाम, जैसे प्रकाशक का नाम यहाँ पे आपने लिख लिया राजपाल एंड सन्स, राजपाल एंड सन्स। और उसके बाद थर्ड कॉलम में जो है अगर आप हर बुक देखेंगे तो हर बुक के ऊपर जो उसकी कीमत दी होती है कि वो बुक कितने रुपीज़ की है, तो यहाँ पे रुपीज़ लिखे 749 रुपीज़ 00 पैसे, तो ये हो गई उसकी कीमत। इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वर्कशीट जो अच्छे से क्लियर होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।